नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, आज वे केवल 9% रह गए हैं। बाकी के हिंदू कहाँ चले गए? शाह ने लोगों से पूछा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को एक साजिश करार दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता देने का अधिकार है, न कि नागरिकता छीनने का। चलो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है कि ये सरकार हिंदुओं के बारे में कुछ सोच रही है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि किसी भी इंसान की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि सीएए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को अधिकार देने के लिए है। कार्यक्रम में पड़ोसी देश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, उन शरणार्थी भाई बहनों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। शाह ने कहा कि अब वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। शाह ने रविवार को अहमदाबाद में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे थे। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सीएए इसलिए लागू किया गया क्योंकि आज़ादी के दौरान भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया, उनके परिवारों को विस्थापित किया गया, जिससे अमीर लोगों को भारतीय शहरों में सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन के बाद कांग्रेस नेताओं ने पड़ोसी देश से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वे इस फैसले से पीछे हट गए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947, 1948, 1950 में किए गए वादे और महात्मा गांधी द्वारा किए गए आह्वान को बिल्कुल भुला दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा अगर नागरिकता दी गई तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। शाह ने कहा कि तुष्टीकरण के कारण लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बाकी लोग कहाँ गए? या तो उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया या फिर वो शरण लेने के लिए भारत की ओर भागे। क्या उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है? अगर वे पड़ोसी देश में सम्मान के साथ नहीं रह सकते और हमारे देश में शरण लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। यह नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने देश भर के शरणार्थियों से कहा कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के नागरिकता के लिए आवेदन करें, क्योंकि इससे उनकी नौकरी या उनकी संपत्ति प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता प्रदान की जाएगी। शाह ने सीएए पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने घुसपैठियों को घुसने दिया, उन्हें गैर कानूनी तरीके से नागरिक बनाया गया, लेकिन जिन लोगों ने कानून का पालन किया उन्हें नागरिकता नहीं दी। पिछले सरकारों की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही भारत में शरण लेने वालों को उनके अधिकारों और न्याय से वंचित किया गया। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के लिए 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, लोगों से पौधे लगाने के अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस देश की सरकार जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके बारे में सोच रही है, वरना शायद क्या है, पक्की तौर पे कि जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने हिंदू शरणार्थियों के लिए कुछ नहीं किया था। तो दोस्तों, ये अब की अपडेट में इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।